कौन से अलग-अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस पीसीएस पूछ रहा है और 2023 और 24 के मुकाबले में क्या चेंजेस आए थे। अब आपको ज़्यादा समय स्पेंड करना पड़ेगा क्वेश्चंस को पढ़ने में। मैच द फॉलोइंग वाले अब यूपीएससी तो और आगे बढ़ गया, आयोग भी उसी डायरेक्शन में जाता हुआ लग रहा है। जो 19-20 सवाल पूछता था वो डबल करके 40 कर दिए हैं। हमें ये सीखना है कि आयोग जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन से रिलेटेड टेस्ट सीरीज हमें लगानी चाहिए। टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स का एक न्यू मॉड्यूल लेके आ रहे हैं। ये जो चेंजिंग पैटर्न है ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा ना, एग्जाम में एक शॉक मिल जाता है। तो ये एनालिसिस है, इस एनालिसिस को आप अच्छे से पढ़ लो, वेरीफाई कर लो, देख लो, उसके बाद इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने चाहिए। हाय बच्चों, कैसे हैं आप? उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो लास्ट ईयर एग्जाम आया था, पहले मैं कुछ आपको पैटर्न समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो के 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में मैं समझाऊंगा कि ये जो पैटर्न है ये बदला कैसे है, कौन से अलग-अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस पीसीएस पूछ रहा है और 2023 और 24 के मुकाबले में क्या चेंजेस आए थे। अगर मैं इसको हल्का सा जूम करूं, देखो भाई, ये कुछ 6-7 तरीके के क्वेश्चन आयोग पूछता है। सबसे पहले मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें सिंगल स्टेटमेंट आता था। 2023 से पहले अगर आप देखेंगे तो ऑन एन एवरेज 80 से 90 क्वेश्चंस हैं जो उन्होंने पूछे हैं और 2024 में ये नंबर डिक्रीज होके हो गया है सिर्फ 18। इसी को बोलते हैं पैटर्न चेंज होना। तो क्वेश्चन का जो कंटेंट उन्होंने पिक किया था, वो जो कुछ बुक्स हैं, घटना चक्र जैसी और बाकी किताबें जहां से आयोग के काफी सारे सवाल लग जाते हैं, वो तो पूछा उन्होंने बेसिकली वहीं से है, बट टाइप ऑफ क्वेश्चन बदल गया। जो सिंपल क्वेश्चन 2023 तक पूछते थे, उन सिंपल क्वेश्चंस का नंबर, सिंपल इसलिए बोल रहा हूं कि जब आपको 150 सवाल 2 घंटे में करने होते हैं तो पढ़ने में भी समय जाता है। तो जो सिंगल स्टेटमेंट के क्वेश्चन थे वो 80 से डिक्रीज होकर 18 से 19 हो गए हैं। अब आपको ज्यादा समय स्पेंड करना पड़ेगा क्वेश्चंस को पढ़ने में। और जब मल्टीपल स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो पहले सिर्फ 29 आए थे, उससे पहले तो और भी कम आते थे, तो आपको ये एक इंक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा होगा कि मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन, स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट बी फिर पूछा, बोथ आर करेक्ट, ए इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, नन ऑफ द अबव। तो जो या मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस जो 4-5 क्वेश्चन पूछा करता था वो 18 क्वेश्चन पूछे हैं लास्ट ईयर। मैच द फॉलोइंग वाले अब यूपीएससी तो और आगे बढ़ गया, आयोग भी उसी डायरेक्शन में जाता हुआ लग रहा है। जो 19-20 सवाल पूछता था वो डबल करके 40 कर दिए हैं। क्रोनोलॉजी की ऑर्डरिंग जहां 5 सवाल पूछता था वो 16 कर दिए हैं और नॉट ट्रू वाले क्वेश्चंस, नॉट ट्रू वाले जो क्वेश्चन 12, 13, 15 पूछता था वो कम करके 5 कर दिए। सीखना क्या है हमें इससे? हमें ये सीखना है कि आयोग जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन से रिलेटेड टेस्ट सीरीज हमें लगानी चाहिए। टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स का एक न्यू मॉड्यूल लेके आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम ही इकलौते हैं जिन्होंने ये एनालाइज करके आप लोगों तक ये पढ़ाने का एक लेके आए हैं, बट और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होंगे, बच्चे होंगे, फ्री में भी यूट्यूब पे काफी सारे सेशंस अवेलेबल हैं। लेकिन ये जो चेंजिंग पैटर्न है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा ना, एग्जाम में एक शॉक मिल जाता है। तो ये एनालिसिस है, इस एनालिसिस को आप अच्छे से पढ़ लो, वेरीफाई कर लो, देख लो, उसके बाद इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने चाहिए। तो उसमें आपके सपोर्ट के लिए 2 चीजें लेके आ रहा हूं मैं। 2 चीजें क्या है? मैं और अमृत और नवीन मिल के हम लोग क्लासेस लेंगे करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि ये करंट अफेयर्स है और टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज का शेड्यूल क्या रहेगा और करंट अफेयर्स का शेड्यूल क्या रहेगा वो मुझे आपको कवर करना है। कैसे मैं उसमें पढ़ाऊंगा वो भी कवर करना है। तो ये डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, नहीं तो आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, कोर्सेज में जाएंगे, स्टेट पीसीएस में जाएंगे, वहां मिल जाएगा आपको। तो इसमें जो क्लासेस हैं ये करीब करीब 30 क्लासेस हैं, जिसमें टारगेट हमारा ये है कि 50 मार्क्स आपका करेक्ट करवा पाए। तो अगर 25, 27, 28, 30 सवाल के आसपास में अच्छे कर पाए, वही ऑब्जेक्टिव है हमारा। तो रफली 3 क्लासेस, इंट्रोडक्टरी एंड ऑल, कुछ छोटी-छोटी क्लासेस होंगी जो फैक्ट्स मिले हुए हैं, शॉर्ट फैक्ट्स मिले हुए हैं। नेशनल करंट अफेयर्स की 3 क्लासेस हैं, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की 4 क्लासेस हैं। ये कुछ मिला के हम करीब-करीब 28, 29, 30, कुछ सर्वे बजट मिला के कुछ 28 से 30 क्लासेस हम आपकी करवाएँगे। उसमें आपको बीपीएससी के लिए भी कुछ सिग्निफिकेंस हो सकता है इसमें, और पीसीएस के लिए तो स्पेसिफिक क्लासेस हैं। क्लास में याद कराने का पेडागोजी रहता है तो वही क्वेश्चन कोशिश रहेगी। ये टेस्ट सीरीज है, ये क्लासेस इंग्लिश में चलेंगी।
अगर आपने अमृतसर की क्लासेस देखी हैं या मेरी क्लासेस देखी हैं या नवीन जी की क्लासेस देखी हैं, तो आपको दिखेगा कि कंटेंट हम दोनों का यूज़ करते हैं, क्लासेस इंग्लिश में चलती हैं। टेस्ट सीरीज़ ये हैं, कुछ 30 प्रीलिम्स के टेस्ट हैं। हर टेस्ट में 150 क्वेश्चंस हैं, 2 घंटे का टेस्ट रहेगा। शेड्यूल क्या रहेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई ये शेड्यूल रहने वाला है ना। ऑलमोस्ट एवरी अल्टरनेट डे में आपको एक टेस्ट लिखना है। 19 अगस्त, 21 अगस्त, 23 अगस्त ये शेड्यूल रहेगा इंग्लिश का, और ये शेड्यूल रहेगा हिंदी का। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हिंदी में टेस्ट पेपर मिलेगा, इंग्लिश मीडियम के लिए इंग्लिश में टेस्ट पेपर मिलेगा। हिंदी वालों के लिए सॉफ्ट कॉपी हम प्रोवाइड करा देंगे इंग्लिश मीडियम की भी, बट क्वेश्चन पेपर दोनों सेपरेट रहने वाले हैं। मतलब सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। बच्चों को इंग्लिश वाले जो आप करना चाह रहे हैं वो इंग्लिश में, हिंदी वाले को हिंदी में। करंट अफेयर्स में जो क्लासेस हैं उसका बेस क्या रहेगा? तो भाई इसका बेस रहने वाला है, आपको पता है आई दृष्टि करके एक मैगजीन आती, घटना घटना चक्र और घटनासार और हमारा मटेरियल। तो ये दी आईएएस सब का मटेरियल है जो हमने टीम ने अभी तक मिलके बैठ के बनाया है। तो ये कुछ-कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस, अब घटना चक्र या जिस तरीके के सवाल आते हैं उसमें आपको देखना पड़ेगा कि एक्सरसाइज का नेम आता है, पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज आती है, कहाँ हुआ था आता है, क्रोनोलॉजी आ जाती है। ये कुछ टेबुलर फॉर्मेट में ये सारी चीजें हमने काफी इंप्रूव करके आप सब बच्चों के लिए बनाई हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है तो स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, नहीं तो ना याद नहीं रहता है। कंटेंट तो बहुत सारा मिल जाता है बट वो याद नहीं रहता। तो करीब करीब आप लगाओ 90-95 पेजेस के आसपास का हमारा कंटेंट है जो आपको हार्ड कॉपी में मिलेगा। और घटना चक्र की क्लासेस होंगी, मतलब बेस घटना चक्र का सिलेबस रखा है, इंडेक्स रखा है, प्लस घटनासार वैल्यू ऐड करके पढ़ाएंगे, और हमारे वाला जो कंटेंट है वो अलग है। इसीलिए आप देखेंगे ये जो शेड्यूल है ये बेसिकली उसी बुक से निकाला हुआ है, उसी बुक के अकॉर्डिंग है। सेम ही कंटेंट है इंग्लिश में और हिंदी में भाई, है ना। तो ये कुछ इंग्लिश और हिंदी की कुछ हमारी वैल्यू एडेड जो हम दिया ये सब का कंटेंट रहने वाला है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक ठाक सा फट 2-3 कंटेंट जो है इंग्लिश और हिंदी के मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हो। क्लासेस ऑफलाइन की राजेंद्र नगर में ही होंगी, है ना। अभी मुखर्जी नगर हुआ है बट ये वाला बैच हमारा राजेंद्र नगर वाले सेंटर पे ही चलेगा। तो ये बुक है घटना चक्र की जो हम आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, इंग्लिश की एज वेल एज हिंदी की। इसी का जो इंडेक्स है वही इंडेक्स हमारा भी बेस रहा है पढ़ाने के लिए। तो यही आपके साथ में मुझे आज डिस्कस करना था। टेस्ट सीरीज है, आप सेपरेटली अगर टेस्ट सीरीज लेना चाह रहे हैं तो आप वो ले सकते हैं। करंट अफेयर्स वाले बैच के साथ ऑलरेडी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। काफ़ी अफोर्डेबल रखा है, जितना कर सकते थे हम, जितना लेवल पे हमें ऑलमोस्ट ज़ीरो कॉस्टिंग पे आता है वो वाला बैच बनाया है इसको। ठीक है, फिर फर्स्ट क्लास इसकी 17th से स्टार्ट है, 17th ऑफ अगस्त। क्लासेस 3 घंटे की होंगी, 10 बजे से लेके 1 बजे तक। तो एवरी डे मॉर्निंग 10 AM टू 1 PM इस क्लास का शेड्यूल रहा करेगा, और ऑलमोस्ट एवरी डे रहेगा हम इसको, मतलब संडे भी हम कोशिश करेंगे कि ऑफ नहीं करें, ताकि मैं एएसएपी ये बैच फिनिश कर पाऊँ और आपको 1 महीना दूँ रिवीजन का। टेस्ट का तो जो शेड्यूल बताया है वही रहने वाला। ठीक है? ठीक है, फिर 17th को मिलते हैं। ठीक है, बस चलो, थैंक यू सो मच।